हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो वीडियो करेंगे वो है एमसीक्यूज ऑन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। जो आपके जेके एसएसबी का जेई का एग्ज़ाम है इलेक्ट्रिकल का, उसमें ये टॉपिक है, और जो भी आपके एसएससी जेई के एग्ज़ाम होते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट? क्या इसका मेन एडवांटेज होता है? तो इसका मेन एडवांटेज क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिए, तो राइट आंसर इसका ये लीनियर स्केल एंड हाई सेंसिटिविटी होती है इसमें, ठीक है। और ये होता है गुड फॉर किसके लिए? डीसी मेजरमेंट के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज सूटेबल फॉर मेजरिंग बोथ एसी एंड डीसी करंट? एसी और डीसी करंट को मेज़र करने के लिए इसमें से कौन सा सूटेबल इंस्ट्रूमेंट है? तो वो आपका है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका क्या करता है, तो दोनों एसी और डीसी करंट को मेज़र करता है। व्हाट इज़ मीन बाय एक्सटेंशन ऑफ रेंज फॉर ए इंस्ट्रूमेंट? एक्सटेंशन ऑफ रेंज का क्या मतलब है इंस्ट्रूमेंट में? तो इसका मतलब है कि ये क्या करता है, शंट को यूजिंग शंट जो करंट होती है मल्टीप्लाई वोल्टेज टू मेजर हायर लोअर वैल्यूज देन इट्स नॉर्मल रेंज। ये इसका आंसर है, ठीक है। इसका राइट आंसर है यूजिंग शंट टू मल्टीप्लाई टू मेजर हायर लोअर वैल्यूज देन इट्स नॉर्मल रेंज। इन अ डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर द टार्क इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर में टार्क जो है वो किसके इक्वल होता है? टार्क जो है वो किसके इक्वल होती है? वो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट के इक्वल होती है, बोथ आरएमएस एंड कोसाइन ऑफ फेज एंगल। Which type of bridge is used to measure unknown capacitance in presence of high loss? इंसुलेशन के टाइम पे प्रेजेंस पे कौन सा ऐसा ब्रिज है जो यूज़ होता है अननाउन कैपेसिटेंस को मेज़र करने के लिए? तो वो कौन सा है? व्हीटस्टोन ब्रिज है, मैक्सवेल ब्रिज है, स्केरिंग ब्रिज है, या कैल्विन ब्रिज है? इसका राइट ऑप्शन है सी, ठीक है। अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर, पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज़ होता है? तो पोटेंशियोमीटर यूज़ होता है कंपेयरिंग टू वोल्टेजेस विदाउट ड्राइंग करंट, ठीक है। दो वोल्टेजेस को मेज़र करने के लिए होता है, एक नाउन वोल्टेज एक अननाउन वोल्टेज को मेज़र करता है विदाउट ड्राइंग करंट फ्रॉम द सर्किट, ठीक है। द फंक्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर इज़ टू, क्या फंक्शन है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का? तो इसमें आगे आपके क्या फंक्शन है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का? तो इसमें सारे आगे मैग्नीफाई करता है वोल्टेज करंट को, रिड्यूस करता है बर्डन को, और प्रोवाइड करता है सेफ्टी आइसोलेशन को, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए क्यू मीटर? क्यू मीटर का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो इसका है मेज़र करता है क्वालिटी फैक्टर ऑफ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की क्वालिटी फैक्टर को ये मेज़र करता है। इन एन ऑसिलोस्कोप व्हाट डज टाइम बेस कंट्रोल? टाइम बेस क्या कंट्रोल करता है? द हॉरिजेंटल स्वीप स्पीड को ये कंट्रोल करता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विच ट्रांसड्यूसर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विद वेरी हाई एक्यूरेसी? कौन सा इनमें से ट्रांसड्यूसर है जो मेज़र करता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को विद वेरी हाई एक्यूरेसी के साथ? इसका राइट आंसर है LVDT, ठीक है। LVDT जो है वो क्या करता है? मेज़र करता है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन एरर इन मेजरमेंट काज्ड बाय इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर? मेन एरर कौन सा है इनमें से? योर ऑप्शंस आर फेज एरर, रेशियो एरर, थर्मल ड्रिफ्ट ओनली, हिस्टीरियस ओनली, और जीरो ऑफसेट। तो इसका राइट आंसर है फेज एरर एंड रेशियो एरर होता है, ठीक है। फेज एरर और रेशियो एरर। फेज एरर कौन से? ड्यू टू कोर वाइंडिंग की वजह से जो एरर्स होते हैं, और रेशियो एरर्स होते हैं डिफरेंस किसमें? इन मैग्नीट्यूड में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द प्रिंसिपल ऑपरेशन इज, ठीक है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है मैग्नेटिक अट्रैक्शन रिपल्शन डिपेंडेंट ऑन करंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेज यूज टू मेजर लो रेजिस्टेंस वेरी एक्यूरेटली? इनमें से लो रेजिस्टेंस को कौन सा ब्रिज मेजर करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज, कैल्विन डबल ब्रिज, स्केरिंग ब्रिज, और मैक्सवेल ब्रिज?
राइट आंसर आपका केल्विन डबल ब्रिज. ठीक है. What is the resolution of a measuring instrument? So the smallest change in quantity which can be detected by the instrument. What does a digital multimeter measure directly? एक डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो क्या मेज़र करता है? तो वो क्या मेज़र करता है? एसी और डीसी को, करंट को, रेजिस्टेंस को. ठीक है. सबको डिजिटल मल्टीमीटर किस किस को करता है? एसी डीसी वोल्टेज को, करंट को, रेजिस्टेंस को मेज़र करता है. ऑप्शन नंबर सी. विच इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ट फॉर मेजरिंग एनर्जी कंज्यूम्ड इन डोमेस्टिक सर्किट? डायनामोमीटर, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाट मीटर और पीएमएमसी मीटर. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए स्केरिंग ब्रिज? क्या कहता है प्रिंसिपल इसका? अभी हमने पीछे पढ़ा. कहता है मेजरमेंट ऑफ अननोन कैपेसिटेंस एंड डिसिपेशन फैक्टर ऑफ इंसुलेटर. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? क्यू मीटर, मल्टीमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, इंस्ट्रूमेंट मीटर. तो हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर. अ मैगर इज यूज टू मेजर. मैगर से आप क्या मेजर कर सकते हो? तो इससे आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस मीन्स हाई रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हो. When measuring power using single phase system, what happens to power factor correction if the instrument is not calibrated properly? It introduces large error in power factor measurement. ठीक है. नेक्स्ट देखो, what is dead band in measurement instrument? तो डेड बैंड क्या होता है? इसका राइट आंसर है बी, रीजन इन विच इंस्ट्रूमेंट शोज नो रिस्पॉन्स टू इनपुट चेंज. ठीक है. नेक्स्ट देखो, इन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल कैपेसिटेंस विच ब्रिज इज प्रेफर्ड? स्मॉल कैपेसिटेंस के मेजरमेंट के लिए कौन सा ब्रिज प्रेफर किया जाता है? एंडरसन, स्केरिंग, मैक्सवेल और वेगनर, अर्थिंग. तो इसका आंसर है एंडरसन. ठीक है. Instrument used to measure the phase difference between two signal is phase meter. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए. Which type of multimeter is more accurate? Analog, digital, EM of electrodynamic. तो right answer is option number B, digital multimeter. The advantage of using an oscilloscope is can display both waveform amplitude and shape over time. Option number B is the right answer. In the Wheatstone bridge, if all arms are resistive and the bridge is balanced, the galvanometer shows ठीक है. Wheatstone ब्रिज में ठीक है. इन द Wheatstone bridge, if all arms are resistive and the bridge is balanced, the galvanometer show no deflection. क्या होती है इसमें? कोई डिफ्लेक्शन ये शो नहीं करता है. What does the term active power refer to? एक्टिव पावर का मतलब होता है रियल पावर डिलीवर्ड टू द लोड. ऑप्शन नंबर बी. रिएक्टिव पावर इज मेजर्ड इन. रिएक्टिव पावर को किस में मेजर किया जाता है? वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी. विच ऑफ द फॉलोइंग